Welcome you all to my YouTube channel. Today I am here with you all to discuss one very important derivation related to Biot-Savart law that we have discussed for class 12. Magnetic field due to long straight current carrying conductor. अब हम क्या करेंगे? This is just an application that how we can use Biot-Savart law to find out the magnetic field, right, of a straight current carrying conductor. तो उसके लिए मैंने क्या किया? Suppose किया एक स्ट्रेट कंडक्टर है मेरे पास ऐसे. दिस इज अ कंडक्टर एक्स वाई, राइट, जिसमें से करंट जो मेरा है दैट इज आई, फाइन. और उसी तरीके से मैं क्या चाहता हूं कि ये इसका मिडिल पॉइंट है, तो मैंने एक एलिमेंट इसमें अज्यूम किया इतना, दैट इज स्मॉल, क्योंकि बायट-सावर्ट लॉ हमें यही बोलता है कि स्मॉल करंट एलिमेंट हम सपोज करके उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे, राइट. ये इतना मैंने डीएल लिया यहां तक, दिस इज माय डीएल करंट एलिमेंट, राइट, और ये मेरा सेंटर पॉइंट है. और इस पॉइंट पी पे मुझे फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, राइट. जो पॉइंट पी है उसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो ए है, राइट. इसका करंट एलिमेंट का जो मेरे पास हमने स्मॉल एलिमेंट हमने अज्यूम करी है उसका जो डिस्टेंस है वो भी हम सेंटर पॉइंट से लेते हैं, ये वो है आर, पोजीशन वेक्टर जिसको हम बोलते हैं आर, राइट. एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा. ये जो एंगल है दिस इज थीटा, राइट. थीटा वो एंगल बना रहा है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है इसमें, ओके. तो अब ये मेरे पास करंट एलिमेंट बन गया स्मॉल एलिमेंट, राइट. इसमें मैं कुछ एंगल्स शो करना चाहता हूं. मैंने इसको ज्वाइन किया ऐसे, y को ज्वाइन किया ऐसे, राइट. ये जो स्मॉल एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर ये मेरा है फाइव, राइट, दिस इज फाइव. और ये जो यहां से लेके y पॉइंट से लेके यहां तक है दिस इज 5 एंड दिस इज 5. तो 5 1 5 2 क्या है, क्यों है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ जो स्मॉल करंट एलिमेंट है डीएल, राइट, उसकी वजह से जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मेरे पास क्या बनेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन. ये हमें पता है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ बायट-सावर्ट लॉ, राइट. अब इसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, इसको नाम दे दिया हमने क्यों. अब देखिए ट्रायंगल ओ क्यू पी में, ट्रायंगल ओ क्यू पी, ध्यान से देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं. दिस इज थीटा, दिस इज 5, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो थीटा प्लस 5 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री. और मैं थीटा को कैसे लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस 5. ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन. वी कैन राइट, नो इश्यू. अब ये थीटा मैं साइन लगाऊं यहां पे, साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 5. तो साइन 90 माइनस 5 क्या होता है हमारा, कोस 5. तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 5. ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन, राइट. अब इसी ट्रायंगल में से, इसी ट्रायंगल OQ में से मैं cos 5 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करूं तो cos 5 में मेरे पास बेस कौन सा बन गया, ये OP. अगर मैं 5 एंगल ले रहा हूं तो 5 एंगल में बेस क्या बन जाएगा, OP. तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या बन जाएगा, A अपॉन R, राइट. तो यहां से मेरे पास R को मैं ऐसे लिख सकता हूं, R कैन बी रिटन एज A अपॉन cos 5. ये होगी फोर्थ इक्वेशन, A ओवर cos 5, राइट. और एक और स्टेप भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 ओवर cos 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, A secant 5. तो ये होगी फोर्थ इक्वेशन, क्लियर. अब उसी तरीके से इस जो इक्वेशन है मेरी उसमें से मैं फिर से एक वैल्यू यूज करता हूं. कौन सी वैल्यू यूज करता हूं इसमें, यू कैन सी कि जो करंट कैरिंग है इसमें आई है, राइट. और ये जो टोटल लेंथ है हमने कंसिडर करी है ये वाली, दिस वन, ये है एल, राइट. तो इसी में मैं यूज करता हूं टेंजेंट फाई. इसी ट्रायंगल के अंदर
टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद खाकर बोले के हिसाब से, तो फाई को आप यूज कीजिए बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल ओवर क्या बन जाएगा ए, एल ओवर ए, और एल कैन बी रिटन एज ए tan फाई। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मेरा मेन मोटो क्या है यहाँ पे एल निकालने का कि मैं आइडियल निकालना चाहता हूं, डीएल की वैल्यू निकालनी है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 5, तो क्या होगा मेरे पास डी एल विल बी इक्वल टू ए, tan का जो डेरिवेटिव है वो होता है सीकेंट स्क्वायर 5। ये बन गई हमारी 6th इक्वेशन। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। आर की कोई वैल्यू है हमारे पास, आर की वैल्यू पुट कीजिए, एल की कीजिए और डी एल की कीजिए, तो ये मेरे पास बनी डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एज इट इज आ गया, डी एल को मैंने बनाया ए सीकेंट स्क्वायर 5 अपॉन हमारे पास नीचे था आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बनाइए ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर 5, राइट, यही बना। आर इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर 5 एंड साइन थीटा की वैल्यू हमारी है कोस 5, वो भी है, राइट। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बन के आती है, सीकेंट स्क्वायर 5 कैंसिल, ए कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कोस 5 अपॉन ए, राइट। सो ये मेरे पास वैल्यू बन के आई है, इसमें जो डेरिवेटिव है डी फाई भी है इंटू डी फाई, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, राइट, कोस 5 डी फाई। अब अगर राइट हैंड रूल की बात करें तो राइट हैंड रूल में इस करंट एलिमेंट पे जितना भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनी है इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, राइट, तो जितने भी सारे करंट एलिमेंट्स होंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। जब सेम होगी तो मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मैंने जैसे कि आपको बोला था कि इसमें जो मैंने ये जो एक्स और वाई दिया है, φ1 φ2 जो एंगल्स हैं वो इसी वजह से लिया है क्योंकि फुल लेंथ में हम कैलकुलेट करेंगे अक्रॉस द एंड्स। तो b विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन -φ1 to φ2। अब dv, राइट, तो ये क्या बन गया मेरे पास इंटीग्रेशन -φ1 to φ2। dv की जगह पे हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस 5 डी फाई अपॉन ए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मेरा बाहर आ गया इंटीग्रेशन, राइट। अब कोस 5 का इंटीग्रेशन अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास बनता है साइन 5 माइनस साइन 5, राइट। तो ये बनी वैल्यूज φ1 to -φ1 to φ2। पुट ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट्स, तो ये बना माइनस साइन φ2 प्लस साइन φ1, राइट। साइन φ2 साइन φ1 माइनस था, यहां माइनस था तो इसको हम माइनस को बाहर ही रख लेते हैं पहले। तो साइन φ2 माइनस साइन φ1, माइनस यहां पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, राइट। तो ये सारी इक्वेशन मेरी बन जाएगी। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं, माइनस साइन फाई ही रहेगा, माइनस नहीं आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये लिमिट्स बनी साइन φ2 माइनस साइन φ1, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई भी है यहाँ पे, राइट। ये बन गया साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो दिस इज माई इक्वेशन, ये हमने यहां निकाल लिया बाहर, राइट। तो ये इक्वेशन बन के आती है मेरे पास दोनों की, φ1 प्लस φ2। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें,
स्पेशल केसेस कौन से हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कंडक्टर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, पूरा लॉन्ग, और जो पी है वो बिल्कुल मिडिल में आ जाए। तो पी अगर मिडिल में आ गया तो उसमें क्या होगा, φ1 φ2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू π/2। तो इट इंप्लाइज डी विल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू साइन 90 1 + 1 क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 2 जा 4 तो ये बन जाएगा 2πa। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तो वो मेरे पास इस तरीके से निकल के आएगा और जो P है वो मिडल में आ जाए, राइट। सेकंड केस क्या बोलता है, कहता है अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है बट जो P है वो किसी भी एक एज पे आ जाए, P या तो यहां हो या y पे हो, दैट मीन्स दोनों में से एक एंगल जो है 0 होगा, एक एंगल 90 डिग्री। सपोज करो φ1 90 डिग्री है और φ2 0 डिग्री है। इट इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिर से निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, तो 1 + 0, राइट। तो ये मेरे पास क्या बन के आएगी, म्यू नॉट φ अपॉन 4πa। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, राइट, जिसमें जो है P पॉइंट किसी भी एक एज पे हो जाएगा और वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा। ओके, अब आती है बात डायरेक्शन, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम फिजिक्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो उसकी हम डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों निकालते हैं। मैग्नीट्यूड को हमने डिस्कस कर लिया, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, राइट, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे होगी। अब डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए हमने अभी किया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πa, राइट। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्या मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड है जो मैग्नेटिक फील्ड का वो विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट पे ले लो तो वो सेम होगा। तो सेम कब होगा, और वो हर पॉइंट पे अगर सेम है, सपोज करो यहां से एक पॉइंट यहां है, तो ये जो A है जहां जहां A डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो वो सेम रहेगा, उसके बाद इस पॉइंट पे डिस्टेंस भी सेम रहेगा तो सेम रहेगा। तो ये क्या मतलब है कि ये सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते जाएंगे, राइट। तो व्हाट वी कैन से कि इट इज कोसेंट्रिक सर्कल, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो कोसेंट्रिक सर्कल के लिए जाएगा। इसके लिए हम रूल्स भी यूज करते हैं। रूल्स है मेरे पास राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आपने क्लास 10 में स्टडी किया था। राइट हैंड रूल क्या होता है कि अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करूं, ये जो पिन है मेरे मार्कर का ये करंट को बता रहा है डायरेक्शन को, तो करंट अगर ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरीके से, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और दूसरी तरफ है मेरे पास मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है, इस पे भी हम कर सकते हैं। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। तो मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी राइट हैंडेड स्क्रू को अगर हम रोटेट करते हैं, राइट, तो रोटेट करते हैं इस तरीके से तो वो नीचे की तरफ जाता है, तो करंट की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इन दोनों रूल्स को आप यूज करके इजीली डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर दिस, very easy. By using Bart-Stafford law you can easily find out magnetic field due to a straight current carrying conductor, that is B is equal to mu naught I upon 2πa जब वो इनफाइनाइट होगा, राइट। तो लेट्स रिव्यू इट कि कैसे हमने करना है। तो इसमें क्या है मेरे पास, सबसे पहले हमने करंट एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, राइट, उसमें लेंथ ली, उसके एक करंट एलिमेंट हमने अज्यूम किया, पॉइंट P था जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। एंगल जो उस पोजीशन वेक्टर का था वो थीटा हुआ और मैंने बार्ट-स्टाफर्ड लॉ से स्टार्ट किया, राइट। आई यूज द राइट एंगल ट्रायंगल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा, देन dm, okay, put up the values and get the results. Then two special cases when the current conductor is infinitely long और जो पॉइंट P है वो मिडिल पे हो, तो दोनों एंगल्स φ1 और φ2 90 डिग्री। अब इफ the conductor is infinitely long but P is either on the end of the, किसी भी एंड पे या यहाँ या यहाँ, तो एक एंगल 90 एक एंगल 0 डिग्री, उन दोनों केसेस को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड थर्ड इज द रूल, जो रूल है राइट हैंड रूल एंड मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल व्हिच वी कैन यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन।
So that is all for this derivation, very important derivation. Numericals are there so that you can solve it out, and if you have any doubt you can leave a comment in the comment box. Thank you very much.